प्रोग्राम हमारे पास क्या है? प्रोग्राम हमारे पास है फाइंड दी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जी सी डी। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमने क्या करना है? फाइंड करना है। कोई भी दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को यूजर से एंटर कराना है और फिर उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना है। ठीक है, तो अब एक स्मॉल, हम लोगों ने दो नंबर्स लेने हैं, तो हम लोग दो नंबर्स हैं, एक नंबर ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, N1 और N2 भी ले सकते हैं। फिर इसमें से स्मॉल क्या है? रिमाइंडर 1 लेंगे जब पहले को डिवाइड करने के लिए, रिमाइंडर 2 लेंगे दूसरे को डिवाइड करके रिमाइंडर के लिए। यहाँ पे इन्होंने जे लिया हुआ है, आप इधर ना लो, डायरेक्ट लूप में ले लो, ऐसे भी हो सकता है। और एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का वेरिएबल बनाया। फिर हमने देखना है कि अगर ए बी से छोटा है तो मतलब स्मॉल ए है, वरना स्मॉल बी है। अब लूप कहाँ तक चलेगा? 1 से स्टार्ट होगा, स्मॉल तक जाएगा, मतलब जब तक जे जो है वो लेस देन और इक्वल टू स्मॉल है, और इंक्रीमेंट होगा। अब हमने क्या करना है? मॉडुलस लेना है। रिमाइंडर 1 का भी जे के साथ, रिमाइंडर 2 मतलब फर्स्ट नंबर का जे के साथ, सेकंड नंबर का जे के साथ। अगर तो दोनों रिमाइंडर 0 हैं तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जे आ जाएगा। अगर दोनों 0 नहीं है या कोई एक भी 0 नहीं है तो वो हमारे पास लूप नेक्स्ट में मूव कर जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं प्रोग्राम को तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। हम कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप के हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक N1 है, एक N2 है। इसके बाद इनमें से स्मॉल कौन सा है? फिर पहले वाले को जो डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, या इसको ना कोशेंट का नाम देंगे तो ज्यादा हमारे पास आसानी होगी। कोशेंट 1 और दूसरा कोशेंट 2, मतलब दोनों को डिवाइड किए। बल्कि रिमाइंडर ही दे देते हैं क्योंकि हम लोग चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 है या नहीं है। रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 का हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, और हमारे पास फाइंड क्या करना है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD, ये हमने फाइंड करना है। अब हम लोग यूजर से पहले कहेंगे दो नंबर एंटर करें, तो हम लोग करते हैं प्रिंट एफ। यूजर से कहते हैं एंटर टू नंबर्स, ठीक है, जिनका आपने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है ना, तो वो दो नंबर्स एंटर करवाने हैं। एंटर टू नंबर्स हमने इनको कहा। यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये स्कैन एफ होगा, दो नंबर्स हमने एंटर कराने हैं, तो स्कैन एफ होगा पहले %d, फिर %d। पहला जाएगा N1 में और दूसरा जाएगा N2 में। ठीक है, ये दोनों नंबर्स हमारे पास एंटर हो गए। अब हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इनिशियलाइज करेंगे इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। 1 से हमने स्टार्ट किया, कहाँ तक जाना है? स्मॉल तक जाना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल। स्मॉल तक जब तक आई स्मॉल है तब तक या जाते जाना है, और आई में प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? लूप बॉडी के अंदर चले गए। हाँ जी, मिस जी जी। मिस प्रिंट एफ में आपने मिस में कॉलन की जगह कॉलन डालना था ना। बात नहीं, इस प्रिंट ऐप में जो हम प्रिंट करवा रहे हैं ना वो आएगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें एरर कभी भी नहीं आएगा। प्रिंट ऐप के अंदर जो आपने कोटेशन के अंदर लिखा है वो एज सिर्फ प्रिंट होना है, तो इसलिए इसमें एरर नहीं आएगा। हम लोग कॉलन भी डाल सकते हैं, सेमी कॉलन भी डाल सकते हैं, इसका मसला नहीं है। अब हम मिस लोग आप लाइन 7 सिखा दें। क्या समझा दूं? लाइन 7 लाइन स्कैन वाला। में हम लोगों ने दो नंबर्स को एंटर करवाना है, एंटर टू नंबर। तो दो नंबर जो है वो किस में एंटर होंगे? पहला नंबर N1 है, तो जो पहला %d है, जो पहला नंबर एंटर करेंगे वो N1 की लोकेशन में जाएगा। और दूसरा नंबर भी इंटीजर है, तो जो दूसरा नंबर है ये भी इंटीजर है, %d, ये किस में जाएगा? N2 में जाएगा। अभी जब हम इसको रन करेंगे ना तो ओके। हमें और सही से समझ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस। लूप से पहले हम लोगों ने स्मॉल भी तो चेक करना है कि इन दोनों में से नंबर स्मॉल कौन सा है। सॉरी, इसमें से हम पहले चेक कर लेते हैं। इफ अगर हमारे पास इफ N1 इज स्मॉलर देन N2, अगर N1 N2 से स्मॉलर है तो स्मॉल में क्या आ जाए? स्मॉल में आ जाए N1। ठीक है, एल्स
एल्स हमारे पास क्या आ जाए, स्मॉल में आ जाए N2, यहाँ पे एक टैब का गैप आता है, स्मॉल में आ जाए N2। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये लूप लगाया। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब रिमाइंडर 1 हम कहते हैं ये क्या है, N1 मॉडुलस, N1 मॉडुलस I। ठीक है, और जो रिमाइंडर 2 है वो क्या होगा, N2 मॉडुलस I। ठीक है, फिर चेक करते हैं कि अगर दोनों, इफ रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 1 भी 0 है एंड रिमाइंडर 2 ये भी अगर 0 है, अगर ये दोनों 0 हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज इक्वल टू I। ठीक है, और फिर लूप से निकल के हम लोग क्या ओके। करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट F ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज परसेंटेज D, और यहाँ पे क्या आना है, GCD आना है। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। इसको हम लोगों ने रन किया, जब हम रन करेंगे पहले वो हमसे क्या कहेगा कि दो नंबर्स एंटर करें। हम अपनी मर्जी के दो नंबर एंटर करेंगे। बुक वालों ने कौन से दो नंबर एंटर किए हैं, बुक वालों ने 30 और 50 एंटर किए। ठीक है, तो हम भी 30 और 50 एंटर करके देख लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन आना था और मैंने कॉमा लगा दिया। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने कॉमा और सेमी कॉलन में मिस्टेक नहीं करनी। और क्या चीज मिस्टेक है, इंटीजर लाइन 8 में, इफ N1 इज स्मॉलर देन N2। परसेंटेज ई और परसेंटेज जी के डी के बाद कॉलन नहीं आएगा? इधर ये हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर, नहीं आएगा। ये कंडीशन है ना, शायद कंडीशन हमने ब्रैकेट में नहीं लिखी इसलिए एरर है। दोबारा से देखते हैं, इफ रिमाइंडर 1, अब 16 लाइन में क्या एरर आ रहा है, रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0। मिस इस पे डबल ब्रेस्ट आएगी ना, मतलब होल ब्रैकेट भी आएगी। सॉरी, इसमें डबल ब्रैकेट भी आएगी। अब इसको रन करते हैं। अब आ गया एंटर टू नंबर, दो नंबर एंटर करने हैं। एक हमने 30 एंटर किया, एंटर प्रेस करना है, एक नंबर एंटर करके फिर दूसरा नंबर एंटर करना है। एक हम लोगों ने 30 प्लस कर दिया, GCD इज 30। यहाँ पे हमारे पास क्या मिस्टेक हुई है, परसेंटेज जी N1 में और N2 में, तो हम लोगों ने लेनी है एंटर टू नंबर्स 30 और 50। ये 3050 आया। मिस ये वो कोमा कोमा आएगा यस परसेंटेज डी और परसेंटेज डी में, ये देखो ना 30 50, ये असल में क्योंकि दो नंबर है ना। इंटरनेट इशू कर रहा है ना, जिसकी वजह से ये एक एंटर दबाने के बाद, अब देखो आंसर ठीक है, एक 30 एंटर किया, एक 50 एंटर किया, अब GCD इन्होंने क्या दे दिया, 10 दे दिया। इंटरनेट स्लो होने की वजह से एरर दे रहा था। समझ आ गई इसकी? ओके ओके। यस।